हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड चेन को देखते हैं जो क्लास में सो रही होती है और बड़े डिजाइनर बनने के सपने देख रही थी। तभी अचानक वो खड़ी हो जाती है। ये देखकर टीचर कहते हैं कि जब तुम खड़ी ही हो गई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि टीचर ने आखिर पूछा क्या था। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि टीचर ने मैथ्स के बारे में पूछा है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट होता है और साथ ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। इसी बीच हम हमारे मेन लीड शाओ को पीछे से क्लास में एंटर करते हुए देखते हैं। वो क्लास में लेट था पर टीचर उसे कुछ नहीं कहते बल्कि वो एक लड़की का नाम लेते हैं। टीचर कहते हैं चेन ली, इस नाम की लड़की कहाँ है। ये नाम सुनते ही शाओ एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि वो पहले से ही चेन ली को जानता था। फिर टीचर कहते हैं चेन ली तुम कहाँ हो, बाहर आओ। इस पर चेन ली एक कैप पहनती है और सर के सामने खड़ी हो जाती है। टीचर कहते हैं जल्दी से अपना कैप उतारो, तो वो कैप को अपने फेस से हटा देती है। फिर टीचर कहते हैं हाँ तुमने मैथ्स के बारे में बिल्कुल सही कहा। अपना लेक्चर देने के बाद सर क्लास से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेन क्लास से बाहर आती है तो शाओ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। उसे देखकर वो कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे फ्लू है, तुम्हें भी हो जाएगा। इस पर वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो उससे पूछता है आखिर तुमने जाते वक्त मुझसे गुड बाय क्यों नहीं बोला। आखिर पूरे 2 साल और 6 महीने बाद मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ। ये सुनकर चेन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सामने एक पेड़ होता है और वो भाग नहीं पाती। भागने की बहुत कोशिश करती है पर शाओ उसे बार बार पकड़ लेता है। पर बहुत कोशिश करने के बाद चेन बिना कुछ कहे वहाँ से भाग निकलती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चेन अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही थी। तभी शाओ भी वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही चेन वापस से वहाँ से भाग पड़ती है और जब जब चेन शाओ को देखती है वो हर जगह से भागने लगती है। चेन बार बार शाओ को अवॉइड कर रही थी पर शाओ उसे पकड़ ही लेता है और उसे कहता है कब तक इस तरह मुझसे भागती रहोगी, तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा कि तुम मुझसे बिना गुड बाय बोले आखिर चली क्यों गई। आखिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे ना। ये सुनकर वो बिना जवाब दिए इस बार भी वहाँ से भाग जाती है। चेन अपने रूम पहुँचती है जहाँ उसे उसकी एक रूममेट एक इन्विटेशन कार्ड देती है जिस पर चेनली का नाम लिखा हुआ था। चेन बहुत खुश हो जाती है और कार्ड खोल कर देखती है। फिर कार्ड पढ़ते ही उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि ये कार्ड हैंग ग्रुप से आया था। ये वही जगह है जहाँ उसने हमेशा से जाने का सपना देखा था। वहाँ जाने का सपना पूरा होने ही वाला था, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो नकली इनविटेशन कार्ड था। वो थोड़ी उदास तो होती है पर वो सोचती है मैं फिर भी जरूर जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन हैंग ग्रुप पहुंच चुकी थी पर गार्ड उस इनविटेशन कार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे एंट्री मिल जाती है। इसी वक्त हम शाओ को भी देखते हैं जो वहाँ आया होता है। असल में ये कंपनी उसके ही डैड की थी, लेकिन अपने डैड की कंपनी में काम करने के बजाय वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शाओ चेनली को वहाँ देख लेता है। चेन वहाँ लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझा रही होती है। लोग भी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे इतनी नॉलेज है। इसके बाद जब वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि चेन चुपके चुपके वहाँ की सारी चीजों की वीडियोस बनाने लगती है। वहीं दूसरी ओर दूर खड़ा शाओ भी ये सब कुछ देख लेता है और वो चेनली को रिकॉर्ड करने लगता है ताकि वो उसे बाद में ब्लैकमेल कर सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चेन क्लास में थी जहाँ वो फिर से सो रही होती है। ये देखकर शाओ से मैसेज करता है एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, लेकिन चैनली उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती और वापस सो जाती है। बाद में चैनली एक जगह से गुजर रही होती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है। पहले वो कैप पहन लेती है, फिर मास्क भी लगा लेती है। फिर भी शाओ उसे पकड़ ही लेता है। वो फिर से उसे वही सवाल पूछता है कि आखिर तुम मुझे बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई। इस पर वो उसे एक झूठी कहानी सुना देती है पर शाओ उसे उसी दिन की वीडियो दिखाता है और कहता है अब मुझे असली रीजन बताओ वरना मैं ये वीडियो हैंड ग्रुप को दिखा दूंगा। ये सुनकर वो घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करो, सच बात ये है कि मैं असली रीजन भूल चुकी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे सोचने के लिए। इस पर वो कहता है हाँ हाँ आराम से सोचो, मैं ये वीडियो अपने पास ही रखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चेनली को फिर से क्लास में सोते हुए दिखाया जाता है। तब शाओ उसे मैसेज करता है मेरे लिए पानी ले आओ। ये मैसेज देखकर अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो खड़ी होती है और पूछती है सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। ये सुनकर सर उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं हाँ जाओ, लेकिन शाओ को देखो वो कभी क्लास में पानी नहीं पीता। ये सुनकर चेनली को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है लड़का मुझे ही हर बार पानी लाने के लिए क्यों भेज देता है। इतना ही नहीं शाओ जानबूझकर चेन को परेशान कर रहा था। वो उसे अपनी साइकिल रिपेयर करवाता है। इतना ही नहीं वो जब भी किसी लड़की को कुछ भी खाते हुए देखता है तो वो चेन को कहता है कि ये सब कुछ मेरे घर पर ले आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ एक पोस्टर देख रहा होता है। तभी चेन उसे कहती है ये मत कहना कि अब तुम भी कैंपस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिस पर शाओ कहता है हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। वो उसे ऑर्डर देता है कि जो जो चीज मैंने तुमसे कही है वो सब कुछ तुम्हें करना होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से
चला जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। इसी बीच चेन चुपके से शाओ के फोन को चुराने की कोशिश कर रही होती है। वो चेन के फोन को ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिलता। तभी थोड़ी देर में उसे शाओ का मैसेज आता है, गेम खत्म हो जाए तो मेरे लिए पानी ले आना। मैसेज पढ़कर चेन को और गुस्सा आता है और वो सोचती है ये तो फोन भी अपने साथ ले गया है। पर वो अपने गुस्से को शांत करती है और अपने फेस को कवर करके वो उस जगह की तरफ बढ़ती है जहाँ शाओ का बैग था। पर वो किसी तरीके से शाओ के बैग से उसका फोन निकाल लेती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। वो फोन अनलॉक करने की बार बार कोशिश करती है पर वो नहीं होता। मगर आखिर में जब वो अपनी बर्थ डेट डालती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। फोन अनलॉक होते ही उसकी गैलरी चेक करने पर चेन को वहाँ एक वीडियो मिलता है जिसमें शाओ ने कहा था, मेरे गार्डन के एक स्पॉट पर तुम्हारे लिए मैंने कुछ छोड़ रखा है, आकर कभी ले जाना। तभी अचानक से शाओ पीछे आ जाता है, उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, तुम यहाँ इसलिए आई थी ना ताकि वीडियो डिलीट कर सको, लेकिन मुझे पहले से ही पता था इसलिए मैंने उसे क्लाउड पर अपलोड कर दिया था, अब तुम इसे डिलीट नहीं कर सकती। ये सुनकर चेन ली को और गुस्सा आता है और वो पूछती है कि आखिर अभी तक तुम्हारे फोन का पासवर्ड मेरा बर्थडे क्यों है। ये सुन शाओ से कहता है, ये याद रखना मेरे लिए आसान था इसीलिए मैंने अभी तक इसे चेंज नहीं किया। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की शाओ के पास आकर उसे पानी देती है, लेकिन वो पानी लेने से मना कर देता है। ये देखकर चेन को अचानक से याद आता है कि हाई स्कूल के टाइम पर भी शाओ को मिनरल वाटर से एलर्जी थी और वो कभी किसी से पानी नहीं लेता था, सिर्फ चेन ली के हाथ से ही पानी लेता था। वो हमेशा तब तक वेट करता था जब तक कि चेन उसके लिए पानी न ले आए। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि चेन से पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? पर चेन उसे कुछ भी नहीं कहती और शाओ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चेन को शाओ का एक मैसेज आता है, 11 बजे मुझे गार्डन में मिलना। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओ गार्डन में चेन का वेट कर रहा होता है। जब चेन वहाँ पहुँचती है तो वो कहता है, आओ बैठ जाओ, लेकिन चेन मना कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने बैठने के लिए खुद का सामान लेकर आई हूँ। उसके बाद वो स्टूल निकाल कर वहाँ बैठ जाती है और शाओ का स्केच बनाना शुरू कर देती है। जब चेन उसका स्केच बना रही होती है तो शाओ उसे एक पल के लिए भी अपने नजर से नहीं हटा पाता। उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और चेन इसी तरह उसके सामने बैठकर उसका स्केच बनाया करती थी। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इसी तरह एक बार स्कूल टाइम में चेन शाओ का स्केच बना रही होती है कि तभी चेन शाओ के बालों में कुछ नोटिस करती है और उसे हटाने के लिए वो उसके पास चली जाती है। उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे के थोड़े पास आ चुके थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे और ये मोमेंट शाओ अभी याद कर रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। थोड़ी देर बाद चेन अपना स्केच कंप्लीट कर लेती है। जब वो उसे स्केच दिखाती है तो शाओ उसमें गलतियां निकालने लगता है और कहता है, फिर से इसे दोबारा बनाकर मुझे दो। ये सुनकर चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारा स्केच अब और नहीं बनाने वाली। गुस्से में आकर वो उसे एक ऐसा स्केच पकड़ा देती है जो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था। शाओ ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम चेन को देखते हैं जो कि पानी के पास खड़े होकर कुछ खाने के टुकड़े फेंक रही थी। तभी एक बिल्ली वहाँ आ जाती है। वो बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। तभी अचानक शाओ वहाँ आता है और वो बिल्ली को खाना खिलाता है। जब चेनली वहाँ से जाने लगती है तो शाओ उसे रोक कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करती हो और हाँ, मैं तुमसे रीजन भी नहीं पूछूंगा और ना ही अब से तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा। ये सुनकर चेन कहती है, जो वीडियो तुम्हारे पास है प्लीज उसे डिलीट कर दो। इस पर शाओ से जवाब देता है, नहीं, पहले मेरा पोस्टर कंप्लीट करो, उसके बाद मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये कहकर शाओ वहाँ से उस बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर जाने लगता है। चेन उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब वो देखती है कि बिल्ली को गोद में उठाए वो किस नजर से उसकी तरफ देख रहा है तो वो मुस्कुराए बिना रह नहीं पाती। उस मोमेंट पर चेन को भी रियलाइज होता है कि उसके दिल में भी शाओ के लिए अभी भी फीलिंग्स बाकी है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। रूम पहुँच वो शाओ के पोस्टर पर काम शुरू कर देती है। पोस्टर बनाते वक्त उसके दिमाग में बार बार शाओ का ही चेहरा आ रहा था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लास में शाओ नोटिस करता है कि चेन आज क्लास नहीं आई थी, तो वो मैसेज करता है, तुम क्लास में क्यों नहीं हो, लेकिन चेन कोई रिप्लाई नहीं करती। इसी बीच चेन पोस्टर कंप्लीट कर लेती है और वो बहुत खुश थी। फिर वो पोस्टर सबमिट करने जाती है। शाओ उसे देखते ही मुस्कुराने लगता है। ये देखकर टीचर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इस पर शाओ रिप्लाई करता है, सर मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जल्दी से क्लास से बाहर निकल जाता है पोस्टर देखने के लिए। पोस्टर देखते ही वो चेन को ढूंढता है और उसके पास पहुँच जाता है। चेन शाओ को देखते ही कहती है, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, चलो इसी बात पर मेरी वीडियो डिलीट क्यों नहीं। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही शाओ टॉपिक चेंज कर देता है और उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच कुछ है। जिस पर चेन उसे कहती है,
हम बस क्लासमेट है और हमारे बीच ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं। ये सुनकर शाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब चेन वीडियो डिलीट करने के बाद दोबारा कहती है तो शाओ से कहता है, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। एक बार फिर से शाओ ने चेन को उल्लू बना दिया था। इसके बाद हम चेन को देखते हैं जो कि पैड्स खरीदने जाती है। तभी क्लास मॉनिटर अचानक से वहाँ आ जाता है और चेन जल्दी से पैड छुपाने की कोशिश करती है, पर जल्दबाजी में वो वहाँ से बिना पैड लिए ही चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सेल्स गर्ल उस पैड को मॉनिटर को दे देती है और कहती है कि ये चेन को दे देना। मॉनिटर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, पर वो पैड्स को छुपाते हुए वहाँ से चल देता है। रास्ते में वो चेन की रूममेट मियो को जाते हुए देखता है। वो उसे साइड में ले जाकर पैड्स देने की कोशिश करता है। मियो ये देखकर वो पैड उसी के ऊपर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मॉनिटर चेन को एक कॉस्ट्यूम में देखता है। साथ ही उसके एक और लड़की भी थी जो कि कॉस्ट्यूम में थी। उसे देखकर वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी रूममेट मियो किसी को भी अपने बाल नहीं छूने देती क्योंकि वो टकली है, शायद इसलिए। ये सुनकर मियो जो कि उस कॉस्ट्यूम में थी वो अपना हेडपीस उतार देती है और कहती है, अब ये बात जरा मेरे सामने बोलकर तो दिखाओ। इतना बोलते ही वो उसके पैरों पर जोर से किक मारती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि हैंडसम बॉय शाओ की बहुत ज्यादा गर्ल्स की फैन फॉलोइंग थी। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की भीड़ लग जाती है शाओ के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। शाओ मना करने ही वाला था, लेकिन चेन कहती है, हाँ बिल्कुल आप सब फोटो ले सकते हो। चेन शाओ और उसके फैंस की फोटोज क्लिक कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि चेन ली पास्ट के बारे में सोचने लगती है। उसे वो दिन याद आता है जब एक बार ट्रुथ और डेयर का गेम चल रहा था। शाओ ने ट्रुथ चूज किया था। चेन ली उसे पूछ देती है, तुमने मुझ में सबसे पहले क्या नोटिस किया था? इस पर वो जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था। तुम पार्क में आई थी और मुझे कुछ लड़कों से बुली होने से बचाया था। फिर जब मैंने तुम्हें स्कूल में दोबारा देखा तो मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया था। लेकिन चेन्नी को ये सब याद नहीं था। वो सोचती है शायद ये कोई और लड़का होगा। ये सब याद आने पर वो खुद से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कभी भी दोबारा बिट्रे नहीं करूंगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन अपने बनाए हुए स्केच को बार बार देख रही होती है और शाओ उसके दिमाग में ही बस चुका था। वो चाहकर भी शाओ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। तब उसे याद आता है कि मैंने उसके लिए एक पोस्टर बनाया था, वो कहाँ गया? फिर वो पोस्टर ढूंढने निकल जाती है। फिर जब उसे पोस्टर मिल जाता है तो वो उसे उठाकर भाग जाती है। एक जगह रुककर वो पोस्टर के साथ खड़ी होती है और खुद से पूछती है, आखिर उसने मेरी वीडियो अभी तक डिलीट कर दी या नहीं? वो उसके बारे में सोचते हुए पोस्टर को वापस अपने रूम में ले आती है। ये देखकर मियो कहती है, तुम इसे फिर वापस क्यों ले आई? चेन जवाब देती है, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, इसलिए मैं इसे वापस ले आई। इतना सुन मियो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और अपने फोन में देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शाओ के पोस्टर पर पड़ती है तो उसकी तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो शाओ उसे ही देख रहा हो। और जब ये बात वो चेन को बताती है तो चेन उस पोस्टर का फेस घुमा देती है ताकि उसकी तरफ ना रहे। इसके बाद चेन पूछती है, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए और जब तुम उसे दोबारा मिलो तो फिर तुम उसके बारे में सोचते ही रहो, वो तुम्हारे दिमाग से निकले ही ना, बस तुम्हें उसी का ख्याल आता रहे। इसका मतलब क्या होता है? जिस पर मियो कहती है, इसका मतलब साफ है कि तुम उसे पसंद करती हो और तुम जहाँ भी जाओगी वो हमेशा तुम्हारे जहन में रहेगा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी चेन को एक ईमेल आता। वो मेल था हैंग ग्रुप की तरफ से, जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो पूरा पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसे अपने डिजाइन्स भी साथ ले जाने होंगे। ये पढ़ वो बहुत नर्वस हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने डिजाइन्स को स्कल्पचर्स में कन्वर्ट करवाने जाती है, लेकिन कोई भी उसका काम करने के लिए नहीं रेडी होता। इसी बीच हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ एक बिजनेस डील के लिए कहीं गया हुआ था। बिजनेस डील कंप्लीट करके वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी शाओ की नजर अचानक से चेनली पर पड़ती है। वो तुरंत अपने मैनेजर से कहता है, तुम आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ, और फिर शाओ चेन के पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि चेन अब एक आखिरी फैक्ट्री में अपने पीसेस के बारे में पूछने जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी रिजेक्शन मिलता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि शाओ उसके सामने खड़ा है। उसे देखते ही चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाओ उसे पूछता है कि क्या तुम भूखी हो? इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। डिनर के दौरान चेन काफी ज्यादा पी लेती है और अपना नोटबुक दिखाते हुए कहती है, देखो ना, मेरे डिजाइन अच्छे नहीं है क्या? कोई भी इनके स्कल्पचर्स क्यों नहीं बना देता? शाओ उसके डिजाइन को देखता है और कहता है, ये डिजाइन्स बहुत यूनिक है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर चेन खुश हो जाती है। उसके बाद शाओ उसे होटल रूम में छोड़ने ले जाता है। रूम में पहुंचकर वो उसे बेड पर लेटा देता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है चेन उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।